raped by more than one person. Dr. Subarna Goswami, who was with the family of Tobik work that began after the incident at an area just a few feet away. नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वह कोलकाता में हुए दिल दहला देने वाली घटना से जुड़ी हुई है। ये जो जानकारी अभी निकाल कर आ रही है, इसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिसे अभी तक सभी लोग पूरी दुनिया या यूं कहें कि अभी तक पूरे भारत के लोग जिसे आरोपी समझ रहे थे, वह तो आरोपी की जगह कुछ और निकला। और जो सच में बाद में आरोपी है, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात जो कुछ हुआ, उसे देखकर और सुनकर भगवान ने भी सोचा होगा कि यह मैंने कैसे दरिंदों को बना दिया, जो अपनी वासना में बेटी के साथ वह दरिंदगी और दुर्गति कर रहे हैं, जिसे उनका परिवार जीवन भर नहीं भूल सकता। साथियों, आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का कातिल केवल संजय रॉय है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब पर्दाफाश हो चुका है। आज हम आपको सबूत के साथ उस रात का वह सच बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना और ना ही आपने ऐसा सोचा होगा, क्योंकि असली सच जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह आखिर इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं और इस मामले के अंदर तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। यदि आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते तो हिंदी में जरूर लिखें, डॉक्टर बिटिया के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो। क्योंकि ऐसा ही मामला एक बार और हुआ था, जिसमें पीड़िता को 5 साल बाद इंसाफ की भीख मांगनी पड़ी थी, तब जाकर इंसाफ हुआ था। और कई केस तो ऐसे दब जाते हैं जिन्हें मोटी फाइलों के नीचे दबा दिया जाता है और इंसाफ हो ही नहीं पाता। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की गुहार जरूर लगाएं। साथियों, अब तक सब सोच रहे थे कि सिर्फ संजय रॉय ही डॉक्टर बिटिया का कातिल है और उस रात उसने ही सेमिनार हॉल में जाकर सब कुछ किया है। पर पॉलीग्राफ टेस्ट में जांच बताती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को संजय रॉय ने बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। दरअसल संजय रॉय ने एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था और उस रात उस मरीज की हालत बहुत खराब हो गई थी। मरीज के परिवार ने संजय रॉय को फोन किया और उसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा। संजय रॉय ने कहा, ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद संजय रॉय की जिस डॉक्टर से पहचान थी, वह उसे अस्पताल में ढूंढने लगा। वह पूरे अस्पताल में इधर उधर देखने लगा ताकि वह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए, लेकिन वह डॉक्टर उसे नहीं मिल रहे थे। जब डॉक्टर उसे नहीं मिले तो वह उसी डॉक्टर को ढूंढने के लिए उस रात 3rd फ्लोर पर गया और वहां भी उसी डॉक्टर को ढूंढता रहा, पर वह डॉक्टर वहां भी नहीं थे। फिर वह डॉक्टर को ढूंढता हुआ उसी 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाता है और जब वह सेमिनार हॉल में जाता है तो देखता है कि वहां डॉक्टर बिटिया की बॉडी पड़ी थी। उसने डॉक्टर बिटिया के शरीर को हिलाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। उसने उसे छुआ और उठाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी डॉक्टर बिटिया के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं दिखा। यह सब देख संजय रॉय घबरा गया और वहां से भाग निकला। भागते वक्त किसी चीज से टकराकर वह लड़खड़ा गया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय रॉय ने बताया कि वह डॉक्टर बिटिया को पहले से नहीं जानता था और जिस रात वह अस्पताल में आया, उस रात अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और ना ही किसी ने उसे रोका। यहीं से यह पूरा केस एक नए मोड़ पर चला जाता है और पता चलता है कि कई लोग हैं जिन्होंने इस घिनौनी साजिश में अपने हिस्से का पाप किया, जिसमें ये 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए एक एक कर सबके कुकर्म को देखते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किरदार नंबर 5 से, विप्लव सिंह। यह भी खुलासा हुआ था कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा था जो डॉक्टर बिटिया जानती थी। जिन लोगों को डॉक्टर बिटिया से डर लग सकता था, उनमें यह विप्लव सिंह सबसे ऊपर है। मतलब डॉक्टर बिटिया इससे डरती थी। विप्लव सिंह अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सह आरोपी है और मातारा ट्रेडर्स का मालिक भी है। इस मामले में एफआईआर भी मातारा ट्रेडर्स के नाम से दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। उसने अपने ही पिता के संबंधों का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर बनाना शुरू किया, फिर दवाइयों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अब आपको बताते हैं किरदार नंबर 4, सुमन हाजरा और संदीप घोष।
सुमन हाजरा अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई का काम करने वाला व्यक्ति है और संदीप घोष उसका खास आदमी है। दोनों आपस में काफी अच्छा तालमेल रखते हैं। ये सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद करके उन्हें दोबारा बाजार में बेचने का काम करता था। सुमन हाजरा की खुद की हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है। सुमन और विप्लव कोलकाता के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसे में शक है कि डॉक्टर बिटिया सुमन हाजरा के काले कारनामों को जान चुकी थी और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी, जिसका उसे डर था। अब बात करते हैं किरदार नंबर 3, अफसर अली खान। संदीप घोष के खास लोगों में से एक नाम अफसर अली खान का भी है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप घोष अपनी सुरक्षा में प्राइवेट सिक्योरिटी रखता था, जिसमें संजय रॉय के साथ साथ कुछ अफसर भी बाउंसर का काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष और संजय रॉय की नजदीकियां किसी राज को छुपाए हुए थीं, इसलिए अफसर अली खान को भी गिरफ्तार किया गया है। अब किरदार नंबर 2 की बात करें, संदीप घोष। संदीप घोष वह आदमी है जिसने लावारिस शवों को भी नहीं छोड़ा, ये उन्हें भी बाहर बेच देता था। संदीप घोष गिरफ्तार हो चुका है और ना जाने कितने सच छुपाए बैठा है। डॉक्टर बिटिया की इस हालत का जिम्मेदार संदीप घोष भी है। संदीप घोष के कारनामों का कच्चा चिट्ठा डॉक्टर बिटिया के पास था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कहीं उसने ही कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा। यही सवाल बड़ा बना हुआ है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर ने संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार संदीप घोष अस्पताल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने परिवार या रिश्तेदारों को देता था ताकि उनसे मनमाना काम करा सके। बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी उसने चोरी की है। प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई द्वारा संदीप घोष को कोर्ट में पेश किए जाने पर घोष को देखकर चोर चोर के नारे लगाए और फांसी देने की मांग की थी। अब आते हैं किरदार नंबर 1 पर, संजय रॉय। कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप और मर्डर केस में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि इसने अकेले ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। सीबीआई के पास इसके खिलाफ 53 से ज्यादा सबूत है जो इसके गुनाहों की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। फिलहाल यह न्यायिक हिरासत में है। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को वारदात वाले दिन सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वह अब भी अलग अलग कहानियां सुना रहा है। चिंता की बात नहीं है, सीबीआई सच को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप मर्डर केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीरें हाथ में लेकर उनके इस्तीफे की मांग की और बीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोके जाने के बाद पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया। धरने पर बैठे एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस इतनी डरी हुई है कि उन्हें रोकने के लिए 9 फीट ऊंचा बैरिकेड लगा देगी। उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें लाल बाजार पहुंचने और कमिश्नर से मिलने की अनुमति नहीं मिलती। कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए विरोध स्थल पर पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें देखकर हंगामा कर दिया और गो बैक के नारे लगाए। इस पर गंगोपाध्याय ने कहा कि उन्हें गलत समझा गया है। वह आम नागरिक के रूप में उनका समर्थन करने आए हैं और उनके खिलाफ नहीं हैं। गंगोपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर से भी डॉक्टरों से मिलने की अपील की और कहा कि कमिश्नर क्यों नहीं आ रहे, ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं, गुंडे नहीं हैं। नए कानून के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। इसके तहत रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी और पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा दी जाएगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 204 नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। संजय रॉय ने अपनी कहानी में बताया है कि वह उस रात एक डॉक्टर को ढूंढते हुए सेमिनार हॉल में पहुंचा था, लेकिन वहां बॉडी पहले से पड़ी थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही बयान कर रही है। वारदात वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय की घटना स्थल पर मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि संजय जब सेमिनार हॉल में घुसता है तो उसके गले में ब्लूटूथ था, जबकि जब वह वहां से बाहर निकलता है तो गले में कोई ब्लूटूथ नजर नहीं आता।
ये वही ब्लूटूथ है जिसे पुलिस ने घटना स्थल से बरामद किया है। ये पहली बार है जब इस घटना के पुख्ता सबूत रिकॉर्ड पर मिले हैं। यह सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त की देर रात 3 बजे से 4 बजे का है, जिसमें संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में नजर आ रहा है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय को गिरफ्तार किया गया है। आपको क्या लगता है डॉक्टर बिटिया का असली कातिल कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी राय क्या है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं।